ओम शांति। सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सचिन भाई जी क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सचिन भाई जी क्लासेस सबसे पहले देखने के लिए। ओम शांति। पश्चिम जगत में अमेरिका में कभी एक बहुत बड़े विचारक हुए थे जिनका नाम था डॉक्टर रसेल कॉनवेल। बचपन में हमारे पिता ने, लौकिक पिताजी ने, उनकी एक छोटी सी किताब घर पर लाई थी। उस किताब का नाम था एकर्स ऑफ डायमंड, हीरो की खान। उस किताब में वर्णन था एक किसान का, और ये जो एकर्स ऑफ डायमंड किताब है, इस पर उस लेखक ने अपने जीवन काल में 6152 बार प्रवचन किया। एक ही कहानी 6052 बार। जहां जहां लेक्चर करने गए वहां पर उन्होंने ये बात सुनाई। ऐसी उसमें क्या बात थी? उस किताब में वर्णन है एक किसान का जो कि साउथ अफ्रीका में रहता है, और उस किसान ने सुन रखा है दूसरे किसानों से एक ऐसी खान के बारे में जहां पर हीरे ही हीरे हैं, और उन हीरो को पाने के लिए यह किसान अपनी जमीन, अपना सब कुछ बेचकर निकल पड़ता है और ढूंढता है उन हीरो को, और भटकते रहता है अफ्रीका में, अफ्रीका की उन वादियों में, अफ्रीका के उन घने जंगलों में, परंतु पा नहीं सकता। सारी उम्र ढूंढता ही रहता है, निराश हो जाता है, और एक दिन जीवघात कर लेता है और मर जाता है। जिस व्यक्ति को उसने वो जमीन बेची थी, वह व्यक्ति कोई दूसरा किसान, बहुत बड़ी जमीन थी जो उसने बेची थी, जहां वो पहला किसान रहता था, और निकल पड़ा था हीरो की खान की तलाश में। अब ये दूसरा किसान भी वहां पर रहता है, और एक दिन जब उस खेत के पास ही जो नदी बह रही है वहां से गुजरता है तो पाता है नदी में एक बहुत ही चमकीला पत्थर है। वो पत्थर उसे आकर्षित करता है, उस पत्थर को वो लेता है। उसे समझ नहीं आता ये पत्थर कौन सा है। सोचता है कि मेरी जो अंगूठी है उसे वहां पर लगा दूंगा, मेंटल पीस। बहुत समय बीतता है। उस किसान के घर उसका ही एक मित्र, एक यात्री आता है और ठहरता है, और जब वो उस अंगूठी को देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है ये कौन सा पत्थर है? वो किसान कहता है, नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो जोहरी होता है, जो यात्री आया होता है, वो उसको कहता है कि जो पत्थर तुमने पाया है ये पत्थर नहीं है। क्या है? इस देश का नहीं, इस संसार का सबसे कीमती हीरा है। उसे पूछता है, तुमने ये कहाँ पाया? और दोनों जाते हैं उसी नदी के पास, और वहां पर बहुत सारे ऐसे ही कीमती हीरे होते हैं। बाद में पता चलता है वो पूरा ही खेत हीरो पर खड़ा है। जैसे किम्बरली डायमंड माइंस, अफ्रीका में किम्बरली डायमंड माइंस है, जहां पर यह घटना घटी थी। डॉक्टर रसेल कॉनवेल ने इस घटना को अपने हर प्रवचन में, अपने हर भाषण में अमेरिका ही नहीं, विश्व भर में सुनाया, और कहा सभी से कि जिस डायमंड माइन को तुम खोज रहे हो, कहाँ है वो?
वो तुम्हारे ही आंगन में है। जिस खजाने को तुम ढूंढ रहे हो वो खजाना बाहर नहीं है। यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ओन डायमंड माइंस। तुम खड़े हो उसी जमीन पर, उसी भूमि पर जहां पर डायमंड माइंस है। कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस, भिन्न भिन्न ऑफिसेस, हर जगह पर उन्होंने ये बात सुनाई और सबसे यही कहा कि अपनी कंपनी में ही रहो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो? जो पाना है वो वही मिलेगा जहां तुम खड़े हो। खजाना कहीं और नहीं है। इस संगम युग पर बाप ने भी हमें इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है कि और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा ही खजाना हमारे ही अंदर है। केवल ये पहचानना है कि वो खजाना है। भक्ति में नवनिधि की चर्चा है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि और नवनिधि, वो 9 खजानों की चर्चा है। वो 9 के 9 खजाने भगवान ने आकर हमें लुटा दिए हम पर। यदि उन खजानों को पाकर भी हम उस किसान की तरह कहीं और भटक रहे, कहीं और घूम रहे, कहीं और उस खजाने को पाने की कोशिश कर रहे, तो शायद ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, संकल्प, पुण्यकर्म, दुआएं, पवित्रता और खुशी, ऐसे ये 9 खजाने हैं। खजाने तो अनगिनत है। कल की अव्यक्त वाणी कैसा है? ये प्रॉपर्टी अनलिमिटेड, बेहद की प्रॉपर्टी है। जो जितना लेना चाहे ले सकता है। कोई ऐसे नहीं कह सकता है कि हम देर से आए तो हम अधिकार कम पाएंगे। दिल तख्त जो है वो सबके लिए है, परंतु हिम्मत चाहिए, परंतु अधीनता के संस्कार मिटाने पड़ेंगे, परंतु पूरा सौदा करना पड़ेगा, परंतु जो भी उल्हाने हैं उन्हें समाप्त करने पड़ेंगे। तब ये रूहानी मिलन होगा। तब हमारी उन 3 आत्माओं से उस आत्मा की तरह अवस्था होगी जो पहली नंबर की बाबा ने कही, जो कि समाये हुए है, जो कि लवलीन है, जो कि स्मृति स्वरूप है। दूसरे नंबर वाले यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं और तीसरे नंबर वाले तो समझने का प्रयत्न कर रहे हैं इस रूहानी मिलन के आनंद का। क्या है ये मिलन? केवल समझने में ही लगे हैं। तो ऐसे खजाने भगवान ने आकर हमें दे दिए हैं। इन खजानों को पाकर भी यदि हमारे हृदय में अभी भी वह आध्यात्मिक दरिद्रता है, स्पिरिचुअल पॉवर्टी, तो क्या कहेंगे? परंतु खजाने लूटने वाले भी बहुत हैं। कौन चुरा ले जाते हैं खजाने? कुछ चोर हैं, कुछ ऐसे डाकू हैं। अभी अभी कुछ दिनों पहले साकार मुरली चली थी। विकारों को क्या कहा था बाबा ने? क्या है विकार? डाकू। जब मुरली सुन रहे थे तो मन में संकल्प आया कि इसी विषय पर बोलना है, कभी अवसर मिला तो आज हम ऐसे ही एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। कहानी अरेबियन नाइट्स की है, जहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अली बाबा है। लकड़ी काटता है, लकड़हारा है और जंगल में एक दिन पाता है डाकुओं की टोली गुजर रही है। एक गुफा के सामने खड़े हो गए सारे डाकू और क्या कहते हैं? खुल जा सिम सिम। और वो जादुई गुफा खुलती है। सारे डाकू अंदर घोड़ों के सहित प्रवेश करते, थोड़े देर में निकलकर वापस चले जाते हैं। अली बाबा को लगता है क्या है, वो भी कहता है खुल जा सिम सिम। अंदर जाता है और पाता है अखूट खजाने, बहुत सारे खजाने भरता है, खुश होता है और घर वापस आता है। खजाने गिनने हैं, पत्नी से कहता है कि जाओ जाकर वो क्या लेके आओ, तराजू लेके आओ।
तराजू लेके आती है, परंतु वो जो उसका भाई होता है चालाक होता है, उसकी पत्नी उससे भी चालाक मोम लगा देती है तराजू में, और जब तराजू वापस आता है तो पता चलता है ये तो बहुत गरीब था, इसके पास ये सिक्के कहाँ से। भाई आता है और सारा राज पता करता है। भाई जाता है फिर अपने बहुत सारे गधों को लेकर और कहता है सिम सिम खुल जा, परंतु सिम सिम दरवाजा तो खुलता है, परंतु अंदर जाने के बाद इतने खजाने देखकर ऐसा उत्साहित हो जाता है कि आते समय भूल ही जाता है कि दरवाजा खोले कैसा। मंत्र यदि भूल जाए तो दरवाजा नहीं खुलेगा। कल की मुरली में बाबा ने मंत्र दिया था, कौन सा वो मंत्र है, कौन सा वो मंत्र है, अंतर जो है समान बनने का, कोई कम समान बने हैं, महान अंतर है। इस अंतर को मिटाने का मंत्र कौन सा है? मन मना भव। इस मंत्र को क्या कर दो, अपने हर संकल्प में और अपने हर एक सेकंड में स्वरूप में लाओ। कल की अव्यक्तवाणी। मंत्र भूलता है उसका भाई कासिम और वहीं रह जाता है। तब तक डाकू फिर से आ जाते हैं और देखते हैं ये व्यक्ति क्या, बिना उससे कहे उसे मार देते हैं। अली बाबा को चिंता होती है, वो कासिम की पत्नी को चिंता होती है। अली बाबा जाता है और पाता है कि अपना भाई की लाश को गधे पे डालकर ले आता है, परंतु किसी को शक ना हो इसलिए दर्जी के पास जाके उसे लाश की सिलाई करते हैं। कोई दवाई लाती है उसकी नौकरानी और ऐसे दिखाते हैं जैसे प्राकृतिक मृत्यु है, परंतु डाकुओं को शक होता है। जब आकर देखते लाश है ही नहीं गुफा में, ढूंढने निकलते हैं, आते हैं ढूंढने गांव में, निशान बनाते हैं, परंतु नौकरानी जो होती है अली बाबा की बहुत चालाक होती है, हर घर पर वैसा ही निशान बना देती है, मोर्गियाना जिसका नाम होता है। तो फिर वो सरदार खुद आता है। तो उन डाकुओं की संख्या कितनी होती है? 40। उसमें से एक सरदार और 39 बाकी उसके साथी। वो अपने सभी साथियों को एक एक पीपे में भर के लाता है और अली बाबा के घर पहुंच के कहता है कि ये मैं तेल का व्यापारी हूँ। उसका लक्ष्य होता है इसे मारने का, परंतु वो जो नौकरानी होती है वो बहुत चालाक होती है। क्या करती है वो? तेल गरम करती है और एक एक पीपे में डाल देती है। किसको डालती है? गरम तेल को। शब्द एक एक ध्यान से सुनना, आगे की मुरली, आगे की क्लास इस पर होगी। एक एक पीपे में एक एक डाकू है, ढक्कन खोलती है और पीपे में गरम तेल डालती है और एक एक डाकू वही मर जाता है, परंतु सरदार फिर भी बच जाता है और सरदार भाग जाता है। बाकी तो मर गए, परंतु सरदार फिर भी जिंदा है। कुछ सालों के बाद फिर आता है, परंतु वो नौकरानी फिर उसे पहचान लेती है और सीधा ही उसको मार देती है खंजर से। तो आज हम उन 40 डाकुओं की चर्चा करेंगे। एक एक बहुत शक्तिशाली है। कहानी में तो सरदार बच गया था, यदि हम सरदार को पहले ही मार दे तो बाकी जो 39 है वो स्वतः ही मर जाएंगे। तो वो कौन से 40 डाकू है? पहले शक्तिशाली डाकुओं से चालू करें या कमजोर? हेवी डोज पहले देना चाहिए या छोटा डोज पहले देना चाहिए? ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली है, इसके लिए बड़े डोज से ही चालू करते हैं। आज की मुरली, काम महाशत्रु है। बूढ़े हो जाते हैं फिर भी ख्याल चलता है ऐसे संकल्प जो पहले नहीं आते थे अब क्यों आते हैं। सारी दुनिया काम चिता पर बैठी है, इस काम चिता में तुम जलो नहीं। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची जो धारणा है वो कौन सी है?
संपूर्ण पवित्रता की। संपूर्ण पवित्रता का जो भवन है बहुत ऊंचा है, परंतु उसकी जो नींव है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य के बिना पवित्रता भी नहीं है, क्योंकि पवित्रता के इस विशाल भवन का जो आधार स्तंभ है, जो नींव है, जो ईंट है, जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, जो रॉक है, वो है ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहला विकार है काम, और इस काम के हम अभी देखेंगे 7 सूक्ष्म रूप, और ये एक एक सूक्ष्म रूप एक एक डाकू की भांति है, जो कि आता है और खंजर मार कर चला जाता है और आत्माएं नीचे गिर जाती है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में जो उड़ रही थी वो नीचे। सबसे पहला कामुक विचार और कल्पनाएं। सबसे पहला चोर, सबसे पहला डाकू। विकारों का जन्म कैसा होता है? संकल्प में, और फिर कल्पना, फैंटेसी, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, कलराइजेशन, और उसमें व्यक्ति रमन करता है और उसे सुख का अनुभव होता है। वह सुख जो नरक के द्वार खोलता है, वह सुख जो आत्मा को घसीट कर कब्र की ओर ले जाता है। ऐसे वो सेंसुअल थॉट्स और सेंसुअल फैंटेसीज, ये सबसे पहला द्वार है, ये पहला चोर है, ये पहला डाकू है। पहले विचार आते हैं मन में, विचारों से कल्पनाएं जन्म लेती है, दिवा, स्वप्न, डे ड्रीमिंग, सुख का अनुभव करता है व्यक्ति उसमें। क्रोध को महाशत्रु बाबा ने नहीं कहा, लोभ को नहीं कहा, अहंकार को नहीं कहा, ईर्ष्या को नहीं कहा, द्वेष को नहीं कहा, मोह को नहीं कहा। बाप आए हैं पतित से पावन बनाने। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता। पतित किसको कहा जाता है? कामी को कहा जाता है। 5वीं मंजिल से गिरना क्रोधी के लिए नहीं है। किसके लिए है? कामी के लिए। काला मुंह क्रोधी के लिए नहीं है, किसके लिए है? कामी के लिए। देवताएं पतित बने किस वजह से? वह मार्ग पर गए, क्यों? काम के कारण। और भगवान आया भी है इस संसार में केवल एक कर्तव्य करने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। जितना आत्मा को काम ने पतित बनाया है, जितने विकर्म तुमने काम से किए हैं, उतने और किसी विकार से नहीं किए हैं। क्योंकि काम में जितना देहभान है, उतना क्रोध में नहीं, लोभ में नहीं, मोह में नहीं, ईर्ष्या में नहीं। आत्मा की शक्ति, आत्मा की ऊर्जा बहुत ही तीव्र गति से नीचे लाने वाली यह विकार की शक्ति है। तो सबसे पहला चोर कौन सा है? संकल्प और कल्पनाएं। कौन से संकल्प मन में उतरे? क्या उन संकल्पों में कोई वासना तो नहीं छिपी? शास्त्रों में दिखाया है, विश्वामित्र का उदाहरण सभी जानते हैं। घोर तपस्वी, तपस्या में मगन है, शरीर हिल भी नहीं रहा है, चेहरे पर तेज है तपस्वियों सा, और संकल्प है उसका नई सृष्टि की स्थापना करना। किस लक्ष्य से कर रहा था तपस्या? नई सृष्टि की स्थापना करनी थी उसे। त्रिशंकु को भेजना था ना स्वर्ग में, दिखाया है हरिश्चंद्र के पिता। इंद्र ने सबसे पहले रंभा को भेजा, परंतु रंभा ने सीधा आक्रमण किया, उसे पत्थर बना दिया। इसके लिए मेनका जब आई, उसने सीधा आक्रमण नहीं किया, उसने सेवा की, रूप बदला, फल दिए, जल दिया, जो कुछ करना था सेवा की, और धीरे 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 संकल्प उत्पन्न हुए। और आगे की कहानी सभी जानते हैं।
ब्राह्मणों पर माया भी सीधा आक्रमण नहीं करेगी। रूप होगा सेवा का, संबंध होगा सेवा का। इस शत्रु को, इस डाकू को समाप्त करना है श्रेष्ठ संकल्प से और महान संकल्प से, और वो मुरली के श्रेष्ठतम चिंतन से। जहाँ श्रेष्ठ चिंतन है, वहां जहाँ प्रकाश है, वहां अंधकार कैसे हो सकता है? ज्ञान प्रकाश है। जहाँ बुद्धि में ज्ञान का आलोक है, वहां विकार का अंधकार, विकार का तिमिर ठहर नहीं सकता। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, जब सूर्य आकाश में होता है तब अंधकार नहीं हो सकता। यदि ये सूर्य कभी अस्त ही ना हो तो कभी भी अंधकार नहीं होगा। हे ब्राह्मण आत्माओं, इस ज्ञान के सूर्य को निरंतर आकाश में ही रखो, अस्त ही नहीं होने दो। अस्त हुआ तो अंधकार होगा, रात होगी, तारीकी होगी। पहला। दूसरा, दैहिक दृष्टि। देह को देखने की आदत है। सोचता है चित्त की देह सुंदर है, परंतु क्या वास्तव में ये देह सुंदर है? अस्थि और पंजर। जाओ जाकर देखो अस्पतालों में, गरीब मरीज, कहाँ है सौंदर्य? जाओ जाकर देखो फुटपाथ पर बैठे भिखारी, कहाँ है सौंदर्य? जाओ जाकर देखो वो जो कि बूढ़े हो चुके हैं, दांत गिर गए हैं, झुर्रियां पड़ गई है, कमर झुक गई है, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, खा नहीं पाते। वेयर इज द ब्यूटी? फिर भी भ्रामक दृश्य उत्पन्न किया है देह के सौंदर्य का उपन्यासों ने, सिनेमा ने, साहित्यकारों ने, और भ्रमित किया है, और यह भ्रम पैदा किया है कि यह देह कैसा है? सुंदर है। अस्थि पंजर से भरा, काहे कि इसमें सुंदरता? बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन, इससे अतिरिक्त यह देह कुछ भी नहीं। पर उसी का सोचता है, उसी के बारे में चिंतन करता है। ब्यूटी इज बट स्किन डिप। इस चमड़े को निकारो बाहर खरीद कर, कौन सा सौंदर्य है अंदर? मलमूत्र से भरा यह देह, और सारी चेष्टा इस देह को देखने की, इसमें रमन करने की। रमन किस में करो? आज की मुरली की लास्ट लाइन अच्छा से पहले क्या है? कौन बताएगा? आज की साकार मुरली लास्ट लाइन अच्छा से पहले, सदैव ज्ञान की इन बातों में रमन करते रहो। दूसरा, दैहिक दृष्टि। परिवर्तन करना है और आत्मिक दृष्टि को लाना है। आत्मा देखने का अभ्यास। जो भी दिखाई दे रहे हैं सब केवल आत्माएं हैं, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भाव से परे। आत्मा निर्लिंग है, अलिंग है। अभी स्त्री देह में है, इससे पहले पुरुष देह में थी, उससे पहले कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी पुरुष कभी स्त्री। कितने देह उसने बदले हैं। तीसरा, फैमिलियरिटी। संबंधों में अंतरंगता, संबंधों में घनिष्ठता। दो व्यक्तियों के बीच जो भी संबंध है, यदि उसमें घनिष्ठता आ जाए, फैमिलियरिटी आ जाए, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, वहां पर घृणा भी जन्म लेगी, वहां पर विकार भी जन्म लेगा। फिर दोष ना स्त्री का है ना पुरुष का, दोष उम्र का है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान इसे भी है और ज्ञान उसे भी है। फिर भी हर संबंध के बीच में क्या चाहिए? एक गैप, एक डिस्टेंस, एक डिटैचमेंट।
रविंद्रनाथ टैगोर की वो कहानी हमें बार बार याद आती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्त्री है जो बहुत अमीर है, एक पुरुष है जिससे उसका प्यार है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं, परंतु वो स्त्री उस पुरुष से कहती है, उस युवक से, मैं तुमसे शादी करूंगी परंतु हम साथ साथ नहीं रहेंगे। वो युवक कहता है, ये कैसी शादी है जिसमें हम साथ ही नहीं रहे। वो कहती है, करना है तो ऐसी ही शादी होगी, मैं तुम्हारे लिए एक महल बना के दूंगी, वो महल उधर होगा और मैं इधर होंगी, बीच में एक झील होंगी, आपस में तुम इधर से जा रहे हो, मैं इधर से जा रही हूं, मिल लिए तो मिल लिए, तुम उधर से नौका विहार, मैं इधर से नौका विहार, मिल लिए तो मिल लिए, कभी आमंत्रण नहीं देंगे, सहज मिलना हो गया तो मिलना हो गया। वो कहता है, ऐसी कैसी शादी है ये तो शादी मैंने कभी सुनी नहीं। वो कहता है, ऐसी ही शादी होगी, अगर तुम्हें नहीं करना है तो तुम नहीं करो, परंतु मैं अविवाहित ही रहूंगी और तुम्हारी यादों में रहूंगी। अब सोच लो, ऐसा उसमें वर्णन है। तुम उधर और हम इधर और बीच में झील। वो कहता है क्यों? वो कहती है, जब भी दो व्यक्ति अति समीप आ जाते हैं तो जो संबंधों में फ्रेशनेस है, उनका आपस में सम्मान है और हमारा जो प्रेम है वो प्रेम ही नष्ट हो सकता है। इसके लिए हर संबंध में, चाहे ब्राह्मण परिवार के बीच में वो संबंध हो, चाहे घर में रहते हैं हम इधर वो उधर और बीच में झील, मिल लिए तो ओम शांति, बाय। वो उधर चले जाने के बाद में क्या कर रहे हो और कैसे हो की जरूरत नहीं है। और हमने इधर से मैसेज भेजा और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया और उसकी बेचैनी नहीं है। संबंधों में डिटैचमेंट। तो तीसरा चोर है, तीसरा डाकू फैमिलियरिटी। चौथा गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, गोपनीय वार्तालाप। दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला गोपनीय वार्तालाप काम को जन्म देगा। All spiritual friendships sooner or later turn into sexual friendships. क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा जाता है। अगला चोर है अकेले में मिलना, प्राइवेट मीटिंग्स। महाभारत में वर्णन है, युधिष्ठिर जो कि धर्मराज है, उससे पूछा गया है कि क्या तुम्हारी मां कुंती जब बैठी है तो तुम्हारा मन वासना से मुक्त है? वो कहता है, आई एम नॉट श्योर। अगला, इसके लिए सुरक्षा का कवच पवित्रता है। जो भी चीज से वो खंडन हो सकती है, जो भी ट्रिगर हो सकते हैं, स्टिमुलस हो सकते हैं, उत्तेजनाएं हो सकती है, इंद्रियों का भरोसा नहीं। इंद्रिया भागी है द्वापर से बाहर, रस है उनका विकारों में, रस है उसमें, इसलिए तो इतना समय फंसा के रखा विकारों ने। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि रस उसमें है ही नहीं। यदि होता ही नहीं तो सारा संसार काम में क्यों डूबा है? परंतु जो अतीन्द्रिय सुख का है, रस है, उसके सामने ये रस शूद्र है, निकृष्ट है, दुख देने वाला है। आदि मध्य और अंत काम दुख देता है। अगला है टच, स्पर्श। देह को स्पर्श। गीता में लिखा है, वह सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होता है अंत तो गत्वा दुख में ही परिणित होता है। इंद्रिय से जहां मिलेगी और सुख का अनुभव होगा, वहां पर दुख का जन्म होगा। सातवां, अश्लील साहित्य पढ़ना
अश्लील दृश्य देखना, सिनेमा, सब कुछ आ गया उसमें, और उसको शेयर करना। क्या हम देख रहे हैं? क्या देखने में इन आंखों को रस है? क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम पढ़ रहे हैं? कहीं उसमें विकार की वायु तो नहीं? पढ़ने के लिए भगवान ने श्रेष्ठ खजाने दिए हैं, क्या वो छोड़कर, क्या उनसे भी अच्छा इस संसार में कुछ है जो मन को खींच रहा है? वल्गर लिटरेचर, सॉन्ग्स, मूवीज, वीडियोस, क्लिप्स, सीरियल्स, सीन्स। आत्मा ने द्वापर से भोगा है। थोड़ा से चिंगारी की उसे आवश्यकता है, चाहे कितना भी कोई ज्ञानी हो और तपस्वी हो और योगी हो। विकार ऐसा है, विकारों की अग्नि ऐसी है, वो सुनामी ऐसी है कि जितने घर बसा के रखे हैं ज्ञान और योग और तपस्या के, उसमें सामर्थ्य है उसे नष्ट करने का। और हम देख भी रहे हैं आत्माओं की क्या गति हो रही है। कितने हुए? 7। गरम तेल की आवश्यकता है। एक पीपे में छिप कर आया है। इतना गरम तेल हो कि डालते ही भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, अंश भी ना रहे। क्या ये हो सकता है? संसार के योगियों ने, महात्मा ने, तपस्वियों ने कहा नहीं हो सकता। सांप को वश में किया जा सकता है, समुद्र को पिया जा सकता है, पर्वत उठकर समुद्र पर पड़ सकता है, परंतु काम को वश में करना संभव, ऐसा लिखा गया है। परंतु बाबा ने यह करके दिखाया, सभी दादियों ने करके दिखाया। ऐसा निष्कलंक जीवन, ऐसा अनटच्ड प्यूरिटी। तो पांचों ही विकारों को, सातों ही काम के डाकू को क्या कर देना है? विनष्ट कर देना है। तपस्या लगेगी, तप की अग्नि लगेगी, घनघोर तपस्या, धधकता हुआ वैराग। इस संसार का कोई दृश्य, इस संसार का कोई व्यक्ति, इस संसार का कोई देह आत्मा को ना खींचे। दूसरा है क्रोध। क्रोध के 7 रूप। क्रोध